जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ एक सेट थ्योरी का नियम है जो कि बीएससी, इंटर और एमएससी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ का यूज़ हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लगाने में भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे डी मॉर्गन लॉ होता क्या है और डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ कैसे हम कर पाएंगे, कैसे हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये नियम सही है। डी मॉर्गन लॉ को जानने के पहले हम डी मॉर्गन लॉ की बेसिक चीज़ों को, यानी जो जो चीज़ें हम उसमें यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सेट थ्योरी में ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम सेट के ऊपर सी लिखकर या फिर सेट पे बार लगाकर या प्राइम लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इनके मतलब क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और फिर इनसे मिलकर डी मॉर्गन लॉ कैसे बनता है और हम कैसे डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ कर पाएंगे। फिर हम एक सवाल भी देखेंगे जो डी मॉर्गन लॉ पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेट जान लेते हैं। सेट कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन सम डेफिनेट बेसिस, किसी निश्चित आधार पर संकलित किए हुए वस्तुएं या फिर नंबर्स हो सकते हैं, एलिमेंट इनको हम कहते हैं और इनको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते समय हम ध्यान रखते हैं कि कर्ली ब्रैकेट में कोई भी लेटर रिपीट ना हो, दो बार ना आए और कोशिश करते हैं कि इन एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा जरूर लगाएं, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब हम इनके बीच में कॉमा लगाएंगे। तो जैसे हमने एक सेट लिख दिया, मान लो हमने एक डाइस ले ली और हम उसे फेंक रहे हैं, तो डाइस पर आने वाले नंबर्स का हमने एक सेट लिख दिया, तो ये बन गया एक हमारा सेट। और ये आधार क्या है इसका, सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑन सम डेफिनेट बेसिस। यहाँ पर आधार ये था कि पासे के नंबर्स को ही हमको सेट में लिखना है। अगर हम एक दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट हैं 1, 5, 9, 13, इस तरह का हमने एक सेट ले लिया। तो अब हम अगर देखना चाहें कि ए यूनियन बी, यूनियन मतलब दोनों सेट को मिला देना, मिलाने पर 1 दोनों में है, हम इसको एक बार लिखेंगे नियम के हिसाब से, किसी को भी हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर 2 ए में है, 3 बी में है, सॉरी ए में, 4 भी ए में है, 5 दोनों में है, एक बार लिखेंगे, 6 ए में है, 9 बी में है एंड 13 बी में है। तो यहाँ पर ए और बी को मिलाकर एक सेट बन गया जिसका नाम पड़ गया ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है मिला देना। मिलाते समय ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट या तो ए में आया हो या फिर बी में आया हो, तभी हम ए यूनियन बी में लिखेंगे। यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट एक्स है, वो ए यूनियन बी में है, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यानी अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो इसका एक ही मतलब है कि एक्स ए में होगा अथवा एक्स बी में होगा। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए में जरूर होगा या फिर बी में जरूर होगा, तभी वो ए यूनियन बी में आया है। तो यहाँ पर यूनियन के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो है और, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन पे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें इन दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट को लिया जाए। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ए और बी में अगर हम देखें तो 1 कॉमन मिल रहा है और 5, 2 एलिमेंट हमें कॉमन मिल गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आया है तो वो तभी आएगा जब x ए में रहा हो एंड का मतलब जरूरी है कि x b में भी रहा हो। यानी कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b implies that x belong to a and x belong to b, यानी a में भी हो और b में भी हो तो ही इंटरसेक्शन में आएगा। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसमें किसी आधार के सभी
एलिमेंट मौजूद हों। जैसे हमने पासे को आधार लिया तो हमारे पासे के सारे एलिमेंट हो, तो हम यहाँ पर इस वाले सेट को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। हम मान लो इसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाइस पर आए हुए नंबर्स। अब हमने यहाँ से एक सेट और बनाया S1, और S1 को कहा कि डाइस पर आए हुए इवन नंबर्स 2, 4, 6। तो जब हमने यूनिवर्सल सेट से एक और सेट बनाया, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। तो S1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो S1 कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं U माइनस S1, यानी जब हम इस वाले सेट को यूनिवर्सल से हटा दें तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी कि बचे हुए एलिमेंट। तो S से अगर S1 को हटाएंगे तो बचेगा 1, 3 एंड 5। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जस्ट रिवर्स होता है। जैसे यूनिवर्सल सेट से हमने एक सेट ये बनाया, तो इसको हटा के जो इसका उल्टा हो, यानी 1, 3, 5, ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का सभी को डेफिनेशन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर एक लॉ बनाया गया है जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है ये देखते हैं हम। सपोज ए यूनियन बी पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, और डी मॉर्गन लॉ के नियम के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और कॉम्प्लीमेंट ए और बी पर लग जाएगा। कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे अभी जल्दी ही देखते हैं। सेकंड होता है, अगर यही होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पे है तो हम इसको ए यूनियन बी के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के बराबर कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम इनके प्रूफ की बात करते हैं। तो इसके पहले कि हम डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ करें, हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में अगर है तो वो a यूनियन b में नहीं होगा। सॉरी, हाँ, a यूनियन b में नहीं होगा। तो लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। अब अगर कोई a यूनियन b में नहीं है तो इसका एक ही अर्थ है कि वो a में भी नहीं था एंड b में भी नहीं था, क्योंकि अगर वो एक जगह पर होता तो जरूर a यूनियन b में आ जाता। सभी को ये बात क्लियर है? सपोज हमने फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में, तो कॉम्प्लीमेंट उल्टा होता है मेन सेट का। तो अगर a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है कि उस सेट में नहीं होगा। जैसे कि सिंगल सेट को अगर हम ले, x बिलोंग टू a है, तो इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लिखेंगे x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग टू a। सिमिलरली a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में अगर x है तो इसका मतलब a यूनियन b में नहीं होगा। और a यूनियन b बनता है a और b को मिलाकर, तो अगर वो यूनियन में नहीं आया तो इसका मतलब a में भी नहीं रहा होगा और b में भी नहीं रहा होगा, तभी ऐसा हुआ। अब जब कोई सेट a में भी ना हो और b में भी ना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम अभी डी मॉर्गन लॉ के प्रूफ में आगे देखेंगे। चलिए, ये बात आपको समझ में आई। इस एक बात का यूज़ हम अभी करेंगे। दूसरी बात जो आपको यूज़ करनी है, अगर सपोज कर लो x हमारा बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में, तो x इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। यानी x बिलोंग्स टू, इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। अगर x a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो इसका मतलब है x a में नहीं होगा या फिर b में नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कब आती है? जब दोनों में होती है। तो दोनों में होने पर ही वो इंटरसेक्शन में आता, और इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन। इसका मतलब या तो a में नहीं रहा होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a, या फिर x डज नॉट बिलोंग टू b। या तो a में नहीं रहा होगा या फिर b में नहीं रहा होगा, तभी इंटरसेक्शन में नहीं आया। तो एक इस बात का हम यूज़ करेंगे। चलिए, अब हम प्रूफ करते हैं। तो सेट थ्योरी में किसी भी
इस तरह की इनइक्वालिटीज़ या इक्वालिटीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम LHS को अलग प्रूफ करते हैं, पहले RHS के बराबर, फिर हम RHS को लेकर चलते हैं और प्रूफ करते हैं कि वो LHS के बराबर है। जब दोनों तरफ से सिद्ध हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये इंटायरली ट्रू है। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट x लेंगे और हम वो मानेंगे कि A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है। अब अगर ये x इधर भी आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए इसको मैं फिर से रीराइट कर लेता हूं। हमने लिखा x बिलोंग्स टू A यूनियन B और इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा लेते हैं A यूनियन B पे। हमने लिख लिया कि x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में और हमको प्रूफ करना है कि वो इधर वाले में भी होगा, तभी तो दोनों को हम बराबर कह पाएंगे। चलिए देखते हैं, रूल हम इधर लिख लेते हैं, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, एक ही तरह का सिंबल यूज करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, इसका मतलब A यूनियन B में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर A यूनियन B में नहीं है तो सीधी सी बात है कि ना तो A में रहेगा और ना तो B में रहेगा, क्योंकि अगर एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता। यूनियन में ना होने का मतलब ना तो A में ही है और ना ही B में है। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। अब अगर कोई A में नहीं है तो इस वाले रूल का यूज कर लो, A में नहीं है तो कहाँ पे होगा, A कॉम्प्लीमेंट में होगा। सेकेंड वाले रूल का यूज, x डज नॉट बिलोंग टू A का मतलब x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट में। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट में। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब x दिख रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट में भी है और B कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो जब कोई कॉमन एलिमेंट होता है, दोनों में होता है, तो वो इंटरसेक्शन में भी आता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आपको दिख रहा होगा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड में वो एलिमेंट आ गया, यानी कि एक तरफ से हमने इसको प्रूफ कर लिया है। अब हम इसको दूसरी तरफ से प्रूफ करेंगे, हम एक एलिमेंट इसका लेकर चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो इसमें है, और अगर ऐसा हुआ तो हम कह पाएंगे दोनों सेम है। चलिए देखते हैं, हमने ले लिया x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x A कॉम्प्लीमेंट में A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका एक ही मतलब है, इंटरसेक्शन में तभी आता है जब वो अलग अलग होता है। तो x A कॉम्प्लीमेंट में भी है और x B कॉम्प्लीमेंट में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर x A कॉम्प्लीमेंट में है B कॉम्प्लीमेंट में भी है तो इसका मतलब x कहाँ नहीं होगा, A कॉम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू A और डज नॉट बिलोंग टू B। अब x ना तो A में है ना तो B में है, इसका क्या मतलब हुआ कि x इनके यूनियन में भी नहीं आ सकता है। अगर x यूनियन में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट में आएगा, क्योंकि अगर मेन सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा। तो अब की बार हम RHS लेकर चले थे और हमने प्रूफ किया कि x LHS में है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम डी मॉर्गन लॉ का दूसरा नियम भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, अगर A इंटरसेक्शन B पे होल कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो हम इसे लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे, हम ले लेंगे लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब अगर A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में x है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B।
अब अगर कोई इंटरसेक्शन में नहीं आता है तो इसका क्या मतलब है, या तो वो ए में नहीं रहा होगा या फिर बी में नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर किसी एक में नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर लिखा डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन मीन्स या तो ए में नहीं रहा होगा या फिर बी में नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x डज नॉट बिलोंग टू ए को हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, रिवर्स कर देंगे, और x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला हमको कि x या तो a में है या फिर b में है। इसका एक ही मतलब है कि x a यूनियन b में है, किसी एक में भी होगा तो यूनियन में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग LHS लेकर चले और दिखाया कि x RHS वाले में है। अभी इसको हम लेकर चले थे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और हमें करना है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो अभी थोड़ा सा प्रूफ और आगे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हम इसको रीराइट कर लेते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। x बिलोंग्स टू a को हम कैसे लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b, x डज नॉट बिलोंग टू, चलिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां से फिर से देखेंगे एक बार। ओके, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में x है, इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में तभी नहीं आएगा जब वो या तो ए में नहीं रहा होगा या फिर बी में नहीं रहा होगा। x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अगर वो ए में नहीं रहा होगा तो इसका मतलब वो कहाँ पे होगा, जब कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में है और बीच में लगा है और को हम लिखते हैं यूनियन, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरफ से हमने इसको कर लिया, अब दूसरी तरफ से करते हैं। अब की बार हम मानेंगे कि एलिमेंट हमारा इसमें है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अगर ये इसमें है तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, यूनियन का मतलब होता है और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में है तो x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर x a में नहीं है या फिर b में नहीं है तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन में। और अगर x इंटरसेक्शन में नहीं है तो क्या होगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट में होगा। चलिए ये था डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ, आप इसे देखिए समझिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।